आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी रखने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कि कोई व्यक्ति किसी को श्राप दे देता है और वरदान दे देता है और उसका दूरदर्शी प्रभाव होता है। यहाँ पर इस कहानी में मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी मैं अखंड ज्योति पत्रिका होती है जो शांति कुंज हरिद्वार से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखा गया है और उन्हीं के प्रणाली को शांति कुंज हरिद्वार से पढ़ाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है और बहुत अच्छी पत्रिका है। तो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि एक महात्मा होते हैं और महात्मा लोगों में ज्ञान प्रदान करने हेतु गांव-गांव, शहर हर एक जगह जाकर उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। इसी कहानी के अंतर्गत यह पढ़ने को मिला है, जानने को मिला है कि एक महात्मा एक गांव में पहुंच जाते हैं और वहां अपना प्रवचन दिए। जैसे सब जगह अभी भी देखते हैं बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं प्रवचन करने के लिए। तो प्रवचन करने के क्रम में उस गांव के लोग उनको बहुत परेशान किया। कोई गालियां दिया, कोई उनका जो बर्तन होता है पानी पीने का ये सब फेंक देता था, बहुत अभद्र व्यवहार करने लगा था। उसके बाद एक दिन जब वह जाने लगे तो जाने के पहले फिर उसी जगह आसपास में दूसरे जगह प्रवचन किए। तो कुछ लोगों की उस दूसरे जगह का लोग बहुत ही भव्य स्वागत किया। उनकी कथा को रोज सुनता था और उनको लगता था कि मुझे अमृत मिल रहा है। तो ऐसा करते करते एक दिन महात्मा जी का जब प्रवचन खत्म हो गया और वहाँ के लोग बहुत ही भगत किया, उनकी सेवा शुश्रूषा किया, इनको एक भगवान का दूत समझ के इनका मान सम्मान किया। बहुत ही अच्छे तरह से इनको सम्मान दिया गया। होता क्या है, जब इनकी अंतिम विदाई मतलब उस जगह को छोड़कर अब कहीं और जाने के लिए जब जाने लगते हैं तो जो व्यक्ति कभी उनको गाली गलौज भी किया था, अपमानित भी किया था और जो गांव वाले उनको बहुत सम्मानित भी किया था, दोनों आके प्रणाम करने लगे आशीर्वाद के लिए। तो जो कभी गाली खूब दिया था उनको और उनका कुटिया उजाड़ दिया था तो उसको इन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम बस जाओ। और जो व्यक्ति इनको बहुत ही अपमानित किया बहुत ही सम्मानित किया, जो सभी व्यक्ति इनको सम्मानित किया, अति सम्मानित किया, बहुत ही सम्मान दिया, जब उन्होंने प्रणाम करने के लिए इनके सामने शीश झुकाया सभी को इन्होंने बोला जाओ तुम उजड़ जाओ। तो यह देखा गया कि उजड़ने का आशीर्वाद दे दिए। तो लोग इनको कुछ दिन के बाद जब इनका अनुयायी मतलब शिष्य एक कुटिया में साथ रहने लगे तो इनको पूछा कि भगवान मैं आपसे एक दुविधा कहना चाहता हूँ, मेरे मन में एक दुविधा। तो उन्होंने बताया कि बोलिए आप प्रियजन आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए मेरे सामने। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग सभी साथ थे प्रवचन करने आप गए थे, हम लोग आपकी सेवा में थे, जो व्यक्ति हम लोगों को बहुत ही अपमानित किया, गाली गलौज किया, उसको आपने बस जाने का वरदान दिया और जो बहुत ही सेवा किया, आप हम लोगों को सम्मान दिया और हमारी बातों को सुना और जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प भी किया हम लोगों के समक्ष। तो वह जब आपसे आशीर्वाद लेने आया तो आप उसको उजड़ जाने का
क्यों बड़े श्राप दे दिए? तो महात्मा जी हंसने लगे, बोले ओ यही दुविधा है, ठीक है। अब देखो, बोले कि वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट था, और अगर उसको मैं बोल देता उजड़ जा, तो उजड़ तो जाता ही, मतलब उजड़ जाने का मतलब यहाँ से कहीं जाके वो भाग जाता, माने ये घर उसका विनष्ट हो जाता, और वो कहीं तो शरण लेता। तो बोला जहाँ जहाँ जाता वो अपनी दुष्टता फैलाता और हर जगह आतंक मचाता। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि बस जाओ, अब वो उसी जगह रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा, अंत में उसकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और जो व्यक्ति मुझे बहुत सम्मान दिया, सम्मानित किया, तो उसमें इतना गुण था, सद्गुण है, कि जहाँ भी जाएगा वह ज्ञान की ज्योति जलाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको बोला उजड़ जाओ, वो जहाँ भी जाएगा अपनी संस्कारों के द्वारा, ज्ञानों के द्वारा और कुशल व्यवस्था के द्वारा वहाँ लोगों के जीवन को सुखमय बनाएगा। इसीलिए मैंने उसको उजड़ जाने का वचन कहा, और तब सभी शिष्य वो उनकी दूरदर्शी बातों को सुनकर और सारगर्भित बातों को सुनकर संतुष्ट हुए, और महात्मा जी को उनका धन्यवाद व्यक्त किया। और इस तरह से मैंने आपके सामने रखा कि नियति में जो साधु महात्मा जो बोलते हैं उनका दूरगामी प्रभाव तो होता ही है। और कोई व्यक्ति तो भगवान भी वैसे व्यक्ति को ही एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बाध्य कर देते हैं, जिसके पास गुण होता है कि यह जाए और गुण एक जगह से दूसरे जगह को फैलाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ, रामचंद्र जी अगर अयोध्या जी में बैठे रहते भगवान राम जी, तो कितने आतताई राक्षस, एक रावण ही नहीं, रावण के अलावा उन्होंने कितने राक्षसों को जंगलों में कहाँ कहाँ मारा। तो अगर राजमहल में ही रह जाते, एक राज्य की सीमा में ही बंद कर रह जाते, तो ऐसा काम वह नहीं कर पाते। इसलिए उनको कोई दूसरा नहीं, उन भगवान के रूप में उनके पिताजी ही ने, महाराजा राजा दशरथ जी ने ही बहाना बनाकर माता कैकेयी के जिह्वा पर सरस्वती माँ के बसने से उनको ऐसा ये मिला कि आप 14 वर्ष वनवास जाइए। तो इसके अंदर ये छिपा हुआ बात था कि वहाँ जाके जितने भी दुष्ट होगा उस सब को ये धरती पर से नाश कर देगा। धन्यवाद। यह कहानी मुझे लगा कि आपको अच्छा लगेगा और सुनाना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके सामने यह कहानी प्रस्तुत किया।